चाहे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ जब तक आप संघर्ष नहीं छोड़ोगे, आपका भविष्य पॉलिटिकल में भी कभी हमें नहीं नज़र आता है कि ये जो सरकार आई है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे कोर्ट के थ्रू, किसी भी तरह से पूरे तंत्र को कब्जा कर लिया है और सिर्फ दो मिशन पर काम कर रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। उस स्थापित करने में ये पाखंड अंधविश्वास जितना ज़्यादा हो रहा है उसको फैला रहे हैं। भारत देश में जो भी चीज़ आज अस्तित्व में है सब इस शूद्रों के कर्मों का फल है। हम बोलता हूँ कि अगर चमार के लड़का जब रिसर्च नहीं करता चमड़े पर तो जूते चप्पल कैसे बना लेता, तो उसको आप क्यों नहीं कहते कि चमार का लड़का पैदाइशी इंजीनियर है, रिसर्चर है। इब्राहिम लिंकन ने बड़े गर्व से कहा था, यस मेरा बाप जो है जूता के कारीगरी में 1 नंबर का इंजीनियर था और मैं भी हूँ। ब्राह्मण जो निठल्ला है, परजीवी है, जो कभी ढोंग और पाखंड का कुछ भारत देश को कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। श्रम का महत्व कभी नहीं दिया गया, बल्कि श्रम करने वालों को नीच कहा गया, दुष्ट कहा गया। जो जितना श्रम के नज़दीक रहा है उसको उतना ही छोटा माना गया। आज भी जो जितना श्रम से दूर है उतना ही उच्च माना जाता है। अब गोवर्धन पूजा कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अंकानी उंगली में गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। अरे इतने मूर्ख तुम लोग कब से कैसे बन जाते हो, आज भी बने हुए हो कि कोई पहाड़ कैसे उठा सकता है। अगर उठा भी तो उससे फायदा क्या हुआ बताओ ना। तो ये मूर्खतापूर्ण कहानी ब्राह्मणों ने हमारे यादव समाज पर थोपा है, इसको निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। ये अनर्गल कहानियाँ। कृष्ण भगवान तो ब्राह्मण की एक दुकान है। अगर उसको भगवान मानते हो, तुम्हारे कुल के हैं, तुम्हारे वंशज के हैं, तुम जाके उनके मंदिरों में तुम ठेकेदारी करके तुम पूजा पाठ शुरू करो, तब मालूम पड़ेगा तुम्हें कि तुम कितनी तुम्हारी औकात है और तुम्हारे वंशज हैं कि नहीं है। इस पाखंड और छुआछूत ब्राह्मणवाद आज चाहे नीच ऊंच छुआछूत के खिलाफ अगर वो नहीं नेता बोल रहा है सामाजिक, वो 100% बिका हुआ ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ। मैं तो अगर शूद्र की सभी जातियाँ मिल करके और सब लोग कह दें कि आज के बाद हम ब्राह्मणवाद को हम दुकारते हैं और शूद्रवाद को अपना लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लेते हैं, फुले को अपना लेते हैं, मैं कह रहा हूँ 2024 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। रामस्वरूप वर्मा के साथ राम और ललई के साथ श्री कृष्ण चल सकते हैं क्या एक ही फोटो में? नहीं, वो नहीं चल सकते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ मुंबई निवासी शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी हैं। शूद्र शब्द पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी मिशन, इसी आंदोलन को 1982 से लगातार ओढ़ और बिछा रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें मंचों से करते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन शायद परिवर्तन उसी तरह की बातों से आएगा। आप एकदम क्लियर कट बोलते हैं। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे, नीरज भाई धीरे धीरे होगा, तो ये कितने धीरे धीरे होगा और कब तक इंतजार किया जाए कि लोगों को कचोटा ना जाए, उनकी गलतियों पे टोका ना जाए? क्या आपको क्या दिशा सही लगती है, टोकना ठीक है या इंतजार करना ठीक है कि धीरे धीरे होगा? नहीं साहब, धीरे धीरे नहीं होगा। मैं अनुभव कर रहा हूँ पिछले 8 साल का। ये जो सरकार आई है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे कोर्ट के थ्रू हो, किसी भी तरह से पूरे तंत्र को कब्जा कर लिया है और सिर्फ 2 मिशन पर काम कर रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को जो उनका पहले बना हुआ था 500 साल पहले, उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। उस स्थापित करने में ये पाखंड अंधविश्वास जितना ज़्यादा हो रहा है उसको फैला रहे हैं। इनको किसी भी तरह की देश की प्रगति की चिंता नहीं है। कोई आदिवासी खाए बिना मरे, नौकरी सबकी चली जाए, ईंधन पोषण से कोई मर जाए, यहाँ तक कि विदेशों में नाम बदनाम हो जाए, उसकी भी चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको यही चिंता है कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है, जो SC ST OBC बहुजन समाज या शूद्र समाज, मूल निवासी समाज है, अब इनका कर्तव्य बनता है कि न्यूटन्स के लॉ की तरह हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। हमें अब प्रतिक्रिया करना ही पड़ेगा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ। आप शूद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैर संवैधानिक शब्द है। संविधान में OBC SC ST की बात होती है। आप और हम जिस समाज से आते हैं अभी भी वो इस शब्द को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप क्या विरोध नहीं झेलते हैं अपने समाज में? बहुत ज़्यादा विरोध इसी का है कि देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या शूद्र इंसान है कि नहीं है? पहले खुद दिमाग से तर्क करो। वो जानवर तो नहीं है ना, मैं शूद्र बना रहा हूँ तो जानवर तो नहीं बना रहा हूँ, जबकि ब्राह्मणवादियों ने जानवर से बदतर जिंदगी
बनाने को किया था, मैं तो शूद्र बनाना हूँ। तो शूद्र तो इंसान है, पहले तो ये मान लो। फिर इसके बाद उनको बताता हूँ कि आप अपने 100, 200, 500 साल के पहले अपने बाप दादा परदादा के कर्तव्यों को एक तरह से जो उन्होंने काम किया है, जो कलाकारी, चित्रकारी, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे रिसर्च में, जो भी भारत देश में जो भी चीज़ आज अस्तित्व में है, सब इस शूद्रों के कर्मों का फल है। उसके लिए मैं प्रमाण के साथ लोगों को समझाता हूँ। हम बोलता हूँ कि अगर चमार के लड़का जब रिसर्च नहीं करता चमड़े पर, और जब उसने इंजीनियरिंग नहीं करता और कलागिरी नहीं करता, तो जूते चप्पल कैसे बना लेता? तो उसको आप क्यों नहीं कहते कि चमार का लड़का पैदाइशी इंजीनियर है, रिसर्चर है? पढ़ी ये लोहार का लड़का है। आप सोच सकते हैं कि 12 साल 15 साल होते होते उस समय कोई डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह का नहीं था, लेकिन बाप के जो उसके पास जो ज्ञान था, हुनर था, जो इंजीनियरिंग थी, वो अपने बेटे को दिया। लोहार का लड़का है, वीरेंद्र यादव का लड़का है, वो 12 साल 15 साल होते हुए दूध उत्पादन करके तरह तरह के उन्हीं लोगों को सेवा किया है। मैं एक उदाहरण बार बार लोगों को देता हूँ कि अब्राहम लिंकन ऊँची जात के थे। इसी तरह संसद में एक सामंती ने उनको संबोधन कर दिया कि तुम्हारा बाप जो था मेरा जूता बनाता था। इब्राहिम लिंकन ने बड़े गर्व से कहा था, यस, मेरा बाप जो है जूता के कारीगरी में 1 नंबर का इंजीनियर था, और मैं भी हूँ। अगर कुछ खोट हो तो बताओ, अगर है तो आज भी मैं एक जूता बना के तुम्हें दे सकता हूँ। उस समय उस संसद की जो परिचर्चा हुई थी, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर से आज भी इतिहास में दर्ज है। तो हम ये कहता हूँ कि अगर ये शूद्र के काम करने वाले जातियों को उसी समय बराबर पारिश्रमिक मिला होता, उनके हुनर का काम का पैसा मिला होता, तो आज कोई भी झोपड़पट्टी में नहीं, सब महलों में होते। और ब्राह्मण जो निठल्ला है, परजीवी है, जो कभी ढोंग और पाखंड के लिए कुछ भारत देश को कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा। अब दुर्भाग्य देश का देखिए कि जो शूद्र समाज जो है तो उत्पादन करके, इंजीनियरिंग करके, सब कुछ करके जिस ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज को पेट पालन दिया है, वही आदमी अपने को उच्च बना लिया और उनको जो है नीच अछूत पापी बना लिया। एक बात समझ में आती है आपकी बात से कि श्रम का महत्व भारत में कभी नहीं हुआ, निठल्लेपन का हुआ। अगर श्रम का महत्व होता तो सबको बराबर। श्रम का महत्व कभी नहीं दिया गया, बल्कि श्रम करने वालों को नीच कहा गया, दुष्ट कहा गया। जो जितना श्रम के नजदीक रहा है उसको उतना ही छोटा माना गया। आज भी जो जितना श्रम से दूर है उतना ही उच्च माना जाता है। ये हमारे देश का, ये हमारे हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का कारण है। ये अभी हाल फिलहाल में एक पोस्ट पढ़ रहा था आपकी, आपने गोवर्धन पूजा का जिक्र किया कि ये गोवर्धन पूजा या इस तरह के जो भी आडंबर हैं, ये धार्मिक बनाए रखने में, गुलाम बनाए रखने के लिए लाए जाते हैं सामने। एकदम 100%। देखिए, इस गोवर्धन पूजा और यादों को तो मैं आज 15, 20, 25 साल से समझाते आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी जड़ बुद्धि है, कितनी जड़ बुद्धि है। मैं कभी कभी बहुत अफसोस करता हूँ उनकी बुद्धिमत्ता पर। अब गोवर्धन पूजा कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कानी उंगली में गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। अरे इतने मूर्ख तुम लोग कब से कैसे बन जाते हो, आज भी बने हुए हो, कि कोई पहाड़ कैसे उठा सकता है? कितना भी भगवान होगा, और पहाड़ उठाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि इंद्र ने बारिश कराया, और इंद्र बारिश से बचने के लिए तुम पहाड़ उठाओगे, तो जहाँ पहाड़ उठा कर रुकोगे वहीं तुम बाढ़ के पानी से डूब मरोगे। तो कोई इतना मूर्ख होगा कि अपने को डूब मरने के लिए पहाड़ उठाएगा? गडेरिया जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो अपने भेड़ों को लेकर के पहाड़ की ऊंचाई पर चला जाता है। बताइए, हम कैसे मान लें कि उन्होंने अंगुली पर अगर उठा भी ले तो उससे फायदा क्या हुआ? बताओ ना, कोई फायदा नहीं। तो ये मूर्खतापूर्ण कहानी ब्राह्मणों ने हमारे यादव समाज पर थोपा है, इसको निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। ये अनर्गल कहानियाँ है। कृष्ण भगवान तो ब्राह्मण की एक दुकान है। अगर उसको भगवान मानते हो, तुम्हारे कुल के हैं, तुम्हारे वंशज के हैं, तुम जाके उनके मंदिरों में तुम ठेकेदारी करके तुम पूजा पाठ शुरू करो, तब मालूम पड़ेगा तुम्हें कि तुम कितनी तुम्हारी औकात है और तुम्हारे वंशज हैं कि नहीं है, तब पता चल जाएगा। MTNL में मुंबई में आप कार्यरत रहे, सर्विस के दौरान आपको समझ में आया, जैसे लोग कहते हैं शहरों में ये सब चीज़ अब खत्म हो गई, अब केवल गाँव की बात रह गई है, आपको क्या लगता है शहरों में खत्म हो गई ये सारी बात? नहीं, सब जगह है। शहरों में दबे हुए रूप में है और गाँव में खुले रूप में है। अभी ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाएं जो है कहीं नहीं गई है। मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, बड़ा रिसर्च है मेरा, कि हम लोग जो है शूद्र समाज में मैं देखा हूँ, मेरा रिसर्च कहता है कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं लोग बेचारे, चाहे वो मजदूरी के रूप में है, चाहे नौकरी के रूप में है, चाहे व्यापार में, कहीं भी है, उनमें आज भी शिष्टाचार बना हुआ है। एक बार मुझे स्लीपर में RAC मिल गया। RAC में एक लड़के के साथ मुझे शेयर करना पड़ा।
मैं सोचा लड़का है, मैं बुजुर्ग हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट करके इज्जत देगा। अरे मुझे इतना तकलीफ वो लड़का दिया कि मुझे उसको कहना पड़ा सुबह सुबह, यार तुम लगता है ब्राह्मण हो क्या। वो चकरा गया, बोलता अब कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं बोला तुम्हारे व्यवहार से मैं समझ गया, तुम्हारे शिष्टाचार ये है कि तुम सिर्फ इज्जत पाओ, दूसरों को मत दो। तुम्हारे को ही सिखाया गया अपने नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में, चाहे कहीं भी, ये आपको 100% एक दरार खड़ी मिल जाएगी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के, और एक शूद्रवाद और शूद्र के। आप पूरा देश इस समय घूम रहे हैं, क्या लगता है इस समय संगठनों को किस ढंग से काम करना चाहिए ताकि कुछ परिवर्तन की दिशा दिखाई दे? क्योंकि जयंतियां खूब मनती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है, नारेबाजी खूब होती है, लेकिन वो रफ्तार जो दिखनी चाहिए वो क्यों नहीं दिख रही और उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं एक अनुभव किया हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं है ना, उनका जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, कहीं न वो ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। उनके कई संस्थाओं के लोगों ने हमसे कहा कि साहब मैं कहता हूँ, बोलता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी सामाजिक संस्था, अगर वो पाखंड के खिलाफ जा रहा है तो उसको किसी न किसी सामाजिक मेन कार्यकर्ता को पैसे दे करके उसको फिर से गुमराह किया जा रहा है। देखिए, इस पाखंड और छुआछूत ब्राह्मणवाद, चाहे नीच ऊंच छुआछूत के खिलाफ अगर वो नहीं नेता बोल रहा है, सामाजिक नहीं का, वो 100% बिका हुआ ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ। मैं तो एकदम डिक्लेयर लिख के दे सकता हूँ और प्रमाणित कर सकता हूँ, मैंने अनुभव किया है। सब के सब ऐसे ही हैं। यही सबसे बड़ा दुर्दशा है समाज की, इसलिए परिवर्तन है। और जो हमारे जैसा आदमी आएगा तो उसको पद ही नहीं बनने देंगे, उसको कहीं ना कहीं रोक देंगे, उसको आगे नहीं आने देंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी है। जाति महासभाओं की क्या भूमिका देखते हैं इस दौर में? वही जाति महासभाओं की, वही जो अभी आपसे कहा ना, हर जात समाज की यही बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जात की पार्टियां मुंह खड़ी है और सभी जात की पार्टियां जो है बार्गेन करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी जात के संगठन बनाती हैं, जातियों में जाके प्रचार करती हैं, कहती हैं कि हमारी जात जितनी मजबूत होगी उतना हमें जो है वो बार्गेनिंग करने को मिलेगा, उतना हमारा महत्व होगा, उतना हमारे समाज के लिए काम मिलेगा। कि सभी जातियों की जो पार्टियां बन गई ना, इस समय भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा है, और शूद्रों के लिए, बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए ये आगे उनके मतलब वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम है। जैसे जब राजनीति की बात होती है तो ये बात हो जाती है कि पाखंडे से नुकसान होगा, लेकिन एक्स्ट्रा पाखंडे से फायदा होगा क्या है? वो दिखाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्राह्मणवादी हूँ और मैं कितना गुलाम हूँ, अपने आप को शो करते रहते हैं हर जगह। अभी आपने गोवर्धन पूजा की बात किया तो देखिए उस पर लेख लिखा हूँ, टोटल का टोटल इतनी बड़ी खचाखच भीड़ है, एक आदमी जा रहा है वो सबको तिलक लगाते जा रहा है। मेरे समझ में आता है कि भाई जो कभी नहीं थे आज क्यों तिलक लग रहा है, सबको प्रसाद बांटते जा रहा है, जय श्री कृष्ण जय श्री राम हल्ला हो रहा है, सब पूरा माहौल वहाँ एक मंदिर का माहौल बना दिया गया था। टोटल लगता था हम हरे कृष्ण मंदिर में बैठे हैं। एक अंतिम सवाल, इसका उत्तर मैं भी जानना चाहता हूँ। जैसे आप अखिलेश की आलोचना कर दीजिए तो आप यादव के विरोधी हैं, आप अनुप्रिया पटेल पे सवाल उठा दीजिए आप कुर्मी के विरोधी हैं, आप केशव मौर्य पर उठा दीजिए तो आप मौर्य के विरोधी हैं। ये समाज किसी एक नेता में सिमट कर रह गया है क्या? इस समय जो सत्य की बोल है ना, जो सत्य बोलना चाहते हैं ना, रियली तो कड़वा हो रहा है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि हमारा देश, हमारे सामाजिक, हमारे लोगों के ब्लड के हार्मोन्स में सिर्फ और सिर्फ असत्य, ढोंग और पाखंड और झूठ ही भरा गया है। जब अब उसके विरोध में जाओगे तो नेचुरली विरोध होगा ही, और वही हालत है नेताओं की भी। किसी भी नेता का विरोध कर दो तो लगता है, सत्य बोल दो कि भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ये पाखंड है, कम से कम तुम तो आगे आओ यार, तब आगे आओगे तो कम से कम परिवर्तन आएगा। तो वो बस आपसे कंची कटा लेगा, आपको दूरी बना लेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। ये तो एकदम फैक्ट है। लेकिन हाँ, इसी में मुझे कुछ भविष्य भी दिख रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि नेता लोग भी कहने लगे हैं कि नहीं आप सही कर रहे हो, ये अच्छी बात है, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हमको लोग कहते हैं कि सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये करना चाहिए, लेकिन तुम भी करो ना भाई, हम अकेले थोड़े काम, हमारा सबका काम। दिक्कत यही है कि मंचों पे भाषण ठोकने वाले खुद नहीं करते हैं। हाँ, अगर सिर्फ जो कहते हैं 2024, मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर शूद्र की सभी जातियाँ मिल करके एक साथ बैठ करके इस पर मंथन करके और सब लोग कह दें कि आज के बाद हम ब्राह्मणवाद को हम दुरकारते हैं और शूद्रवाद को हम अपना लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लेते हैं, फुले को अपना लेते हैं, मैं कह रहा हूँ 2024 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन हमारे शूद्रों की गलती से, शूद्रों की मूर्खता से आज भाजपा में पूरे देश पर शासन प्रशासन कर रही है। रामस्वरूप वर्मा के साथ राम और ललई के साथ श्री कृष्ण चल सकते हैं क्या एक ही फोटो में?
नहीं, वो नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते। कतई नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सांस्कृतिक विरासत को बदलने की कोशिश हो रही है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस पॉइंट पर। अभी मैं कटारा में ललई सिंह यादव की जयंती मनाने गया था, तो वहाँ पर ललई सिंह के मकान के ऊपर कृष्ण का जो है टाइल, भगवान का टाइल लगा हुआ था। मैं विरोध कर दिया। वहाँ बहुत से लोग गए होंगे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मैं हिम्मत रखता हूँ, मैं पूछ बैठा कि भाई ये ललई सिंह यादव तो भगवान के विरोधी थे, यहाँ कृष्ण का फोटो कैसे लगा है? मैं यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों ने नहीं लगाया। मैं कहीं भी नहीं देखता हूँ कि कोई भी यादव अपने दरवाजे के ऊपर कृष्ण का टाइल लगाया हूँ। मैं आज तक कहीं देखा नहीं। यहाँ क्यों देख रहा हूँ? यहाँ इसलिए देख रहा हूँ कि किसी ब्राह्मणवादी मानसिकता ने आपको टाइल भी दिया है, खर्चा भी दिया है, और वो आके लगाया है। उन्होंने अनजाने दबे मन से स्वीकार भी किया इस बात को। तो ये देखिए बहुत बड़ी षड्यंत्र है। सांस्कृतिक विरासत को ये लोग बराबर बदलने की कोशिश, ये प्रक्रिया में ब्राह्मणवाद लगा हुआ है। और हमारे देश में सिर्फ इसी का रिसर्च है। न कोई मोबाइल का रिसर्च कर रहा है, न कोई टेक्नोलॉजी कर रहा है, न अंतरिक्ष में जाने की कर रहा है, न कोई विज्ञान की रिसर्च, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसी का रिसर्च हो रहा है, कैसे हम कूप मंडूक बेवकूफ़ लोगों को बनाते रहें। टेक्नोलॉजी में रिसर्च करो भाई, विज्ञान में रिसर्च करो। ये बड़ा दुख की बात है। सिर्फ रिसर्च हो रहा है कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, जातियों पर रिसर्च है, जातियों को बेवकूफ़ बनाया जाए, बस इसी पर रिसर्च हो रहा है। आपसे जो सवाल मैंने किए वो कुछ सोच समझ करके किए, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो इनके जवाब भी दे सकते हैं, जिनको किसी भी ढंग से अपनी दुकान चलानी हो, चाहे राजनीतिक और चाहे सांगठनिक। उनकी हिम्मत नहीं है कि इन बातों पर जवाब दें या चर्चा भी कर सकें। इसलिए शायद हमारे आपके जैसे लोगों को जाति महासभाएं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो अपने समाज, यादव समाज के आज 10, 12, 15 साल से बहिष्कार कर दिया। कभी तो आप जैसा नहीं चाहिए ना, हमारे जैसा नहीं चाहिए। हमको तो बहिष्कार कर दिया है। खैर ठीक है, हम लोग अपना एक तार्किक मानववादी वैज्ञानिक समाज बनाएंगे। संख्या भले ही कम होगी, लेकिन जितनी होगी वो सॉलिड होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, और सुनने वालों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।